चल रहा है। सीधे आपको विधानसभा के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर जवाहर सिंह बेटम की तरफ से क्या कह रहा है, सुनिए। जनता से जो रोजमर्रा की चीजें उनको सस्ती की गई, इस पर क्या कहें? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब 2014 से लेकर और 2025 चल रहा है, लगातार भारत की जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं। कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें जो निर्णय हुए उससे आम जन को राहत मिलेगी। माननीय मोदी जी का हमेशा ये सोच रहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, अंत्योदय की योजना लागू हुई। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उदय करके हम राष्ट्र की मुख्यधारा में कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने किसानों के हित में निर्णय लिए। किसान सम्मान निधि देने जैसा एक ऐतिहासिक कदम उठाया, देश में पहली बार हुआ। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का निर्णय लिया, स्किल डेवलपमेंट की बात कही, रोजगार सृजन की बातें करी। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सोच को प्रतिपादित किया, लोकल फॉर वोकल। स्वदेशी की बात कहकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो हथकरघा उद्योग है, जो गांव में रहने वाला जो दस्तकार है, जो दूर दराज के गांव में जो उत्पादन होता है, उनको संबल प्रदान करने का काम किया और उसके नतीजे भी हमारे सामने आए। देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुध निर्माण में भी भारतीय स्तर पर फैक्ट्रियां स्थापित करके उसमें कीर्तिमान स्थापित किया। उत्पादन बढ़ा, हमारी जीडीपी बढ़ी और हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में आज तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनकर के भारत उभरा है। कल का जो निर्णय जीएसटी में जो रियायतें दी गई हैं, उससे भी आम व्यक्ति को बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी और समृद्ध भारत का जो अपना सपना है उसमें एक कदम और आगे बढ़ने का निर्णय हुआ है। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राजस्थान की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत की परिकल्पना को प्रतिपादित करने के संकल्पित हैं और उनके निर्णयों की देश ही नहीं दुनिया कायल है। आज भारत की प्रगति, भारत का उन्नयन और भारत की नीतियों की दुनिया अनुसरण करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार भी व्यक्त करती है और मार्गदर्शन भी लेने के लिए लालयित करती है। उन्हें जीएसटी में जो कल राहत प्रदान करके देश के लाखों करोड़ों लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का जो निर्णय किया है, इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, एक जो विपक्ष है वो अतिवृष्टि और किसानों की जो मांगों को लेकर जो है 10:15 बजे विधानसभा के यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहा है, सर, विपक्ष की मांग है कि जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सर, विपक्ष इस तरीके से मुझे सदन में जो खास सदन के बाहर? देखिए, अब की बार इंद्र भगवान बहुत मेहरबान हुए। राजस्थान को पानी की बहुत आवश्यकता है। एक तरफ रेगिस्तान था, एक तरफ पानी आया करता था, बीच में जलवायु का परिवर्तन हुआ, राजस्थान में पानी की समस्या खड़ी हुई। लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में 2 बार हमारा मानसून का मौसम निकला है। गिरिराज महाराज की कृपा, बंसीवाले की कृपा, इंद्र भगवान मेहरबान हुए। पूरे राजस्थान में अच्छी बरसात हुई और उस अच्छी बरसात से सुकून भी मिला। लेकिन अधिक बरसात होने के कारण
पानी के बहाव क्षेत्र में, निचले स्थानों में कई जगह हमारे भाइयों का नुकसान हुआ, फसलों को नुकसान हुआ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने तात्कालिक रूप से संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी जिला कलेक्टरों को वीसी पर लिया, उनको निर्देश दिए कि जो आपदा प्रबंधन के नियम हैं उनमें जितनी भी सहायता हम पीड़ित व्यक्ति की कर सकते हैं उसकी सर्वे रिपोर्ट शीघ्र भिजवाएं, हम करेंगे। संबंधित मंत्रीगण बाढ़ प्रभावित या अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में गए, हमारे विधायकगण गए, लेकिन मुझे हंसी आती है विपक्ष के साथियों पर। वो हालचाल पूछने के लिए कहीं भी नहीं गए, किसी भी बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं गए। उनकी तो ये फितरत है ना कि जब भी राजस्थान की जनता संकट में आई तो उन्होंने होटलों में आके ऐश किया। कोरोना काल इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े थे, चरणपाद का दे रहे थे, भोजन दे रहे थे, जरूरतमंद को दवाई देने का काम कर रहे थे। भारत की सरकार दवाई की सप्लाई कर रही थी और कांग्रेस के नेता उसको दूसरे प्रदेशों में भेजने में लगे हुए थे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार है, मंत्रियों ने जाकर के पीड़ित को गले से लगाने का काम किया। मैं भी स्वयं गया, जहां हवाई सर्वे करने की आवश्यकता पड़ी वहां हवाई सर्वे किए हैं। विपक्ष के साथी अपने गिरेबान में झांक करके देखें, ये भजनलाल जी की सरकार है जिनका जो नुकसान हुआ है और जो भी नियमों में प्रावधान है उसके अनुसार उसकी मदद करने का काम करेगी। आप विपक्ष के साथियों की तरह मुंह छुपाने का काम हमारा नहीं है। हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। थोती राजनीति करना बंद करिए साथियों। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, सब मिल जाएगा, निर्णय साझा में कर लो यार यहाँ। ठीक है। और कोई बात? तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर जवाहर सिंह बेटम की तरफ से अपनी बात रखी गई। कहा कि समितियों के प्रतिवेदन पटल पर आएंगे और आगे उनके द्वारा कहा है कि आज भी सदन में हंगामे के आसार क्योंकि हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर यहाँ पर बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। बहुत ही वातावरण को दूषित कर रहे हैं। वो बासन पीर की भी आप सब लोगों ने घटना देखी, वहाँ भी बहुत बड़ा एक आतंक और एक अराजक। बढ़ते आगे, अलवर गुलेटा स्थित सैयद कॉलोनी में पुलिस ने